से कहिए जय श्री राधे। नंद बाबा को लेकर भगवान जब ऊपर आए, बाबा बोले अरे भैया यहाँ के तो बड़े जल गए हैं, सबरे देवता यहाँ के चक्कर में खड़े खड़े मां आरती कर रहे मां। मैंने देखी यहाँ के बाप को तो बंदी बना रखो है और छोरा को पूजन कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था भैया, बाप बंदी बनना हो, छोरा की पूजा चल रही है। बोले ये तो मुंह लगे जैसे भगवान हो। सबरे ब्रजवासी बोले कि लाला तू मोना वो भगवान सो लगे। ठाकुर जी बोले अरे काय को बाबड़े कह रहे हो तुम, वैसे ही बहुत भगवान डोल रहे हैं, मुंह काय को भगवान बना रहे हैं। और एक बात बताओ, अगर मैं भगवान हूं भी तो तुम कागल लोग मान भी नहीं मैं चलो मैं भगवान हूं, पर तुम क्या करोगे? वही लाला करेंगे तो कछु ना, पर मैंने सुनी है तेरे बैकुंठ बड़ो बढ़िया है। हम बार सोच रहे हैं कि चलो तेरे बैकुंठ के दर्शन करा भैया। तेने मेरे तो घर देख रहा, अपनों भी घर दिखा दे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलो भैया बैकुंठ तो दर्शन करवा देते। बोले कुंड है रंग जी के पास है ब्रह्म कुंड। बोले यहाँ मैं जैसी डुबकी मारूंगा सीधे बैकुंठ पहुंचोगे तुम। बोले लाला तू ले तो जा रहा हो, पर आने की व्यवस्था तो बता, आगे कैसे बांधे? अरे मैं चल रहा हूं ना तेरे से, कई चिंता कर रहे हैं। सब ब्रजवासी बोले तो बढ़िया है लाला, तू चल रहा हो फिर काहे की चिंता में, पर तो सबरे चलेंगे बिल्कुल चकाचक आनंद लेते भाई। जैसे भैया ब्रह्मकुंड में डुबकी मारी, ब्रजवासी ने सबरे ब्रजवासी भगवान के बैकुंठ में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे देखी बढ़िया चकाचक व्यवस्था, अप्सराएं लगी हैं सेवा में, सब जगह घूम रहे हैं, गार्ड वार्ड की व्यवस्था बढ़िया चकाचक करी गई है। ब्रजवासी एक से बोले भैया राम राम, कछु ना बोलो। दूसरे ब्रजवासी बोलो देखो ऐसा मत क्यों, पतो ना है कौन सो देश है ये, आशा हो गई यहाँ की कि तो अपने यहाँ चले राम राम। भाषा को भी तो अंतर हो ना, कहीं दूसरे प्रदेश में चले जाओ वहां तुम राम राम कहोगे तो कहा देखो तुम्हें, माँ को कोई कछु मिले को कछु। सब ब्रजवासी बोलने भैया कोई कुछ बोले ही ना, गाई सब बैठे हुए हैं, कोई कैसे बैठो कोई कैसे बैठो। ब्रजवासी बोले मेरे लाला ना दिख रहा यहाँ पे, लाला कहाँ है? तो दूर देखो भैया, ब्रजवासी बोल रहे हो वो बैठे हुए हो वहां पे सांप पे ऊपर। अरे बोले ये तो काली, जब हम आए ब्रज में तब तो ये 100 फन वाले नाग के ऊपर बैठ गए, यहाँ तो हजारों फन लग रहे हैं यहाँ के। और जैसे ही भैया आवाज अरे कनुआ अरे कन्हैया लाला, एकदम भगवान के पार से बोले चुप। अरे यहाँ तो बोल भी ना सके, ऐसी कैसी तेरे बैकुंठ है जी? सब ब्रजवासी चुप रह गए। अब घूमते घूमते बलाए ले रह गई है। ब्रजवासी बोले अरे मोजा बैकुंठ जम ना रहे हो बिल्कुल, एक काम कर लाला तुम वहीं ले चले। मेरे याद बढ़िया तो मेरे वृंदावन ही है, यहाँ तो मेरे संग खेले का है, मेरे संग लीला करे, मैं तो कुश्ती में हरा दूं। यहाँ तो दूर बैठो है बिल्कुल, वो तेरे पास भी ना जा सकते। बैकुंठ भैया बड़ा दुर्लभ है और हमारा ब्रजमंडल है बड़ा सुलभ है। ठाकुर जी की कृपा बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है। जो भगवान वहां पर हजारों शेषनाग पर विराजमान है, जहां हजारों पार्षद उनकी सेवा में है, जहां ठाकुर जी के सिर्फ दर्शन हो सकते हैं ऐसा वैकुंठ है। और भैया एक ब्रजमंडल है जहां मेरे गोविंद नित्य निकुंज लीला करते हैं, गोपियों का माखन चुराते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं। चीर चोर नीहि नैन नीर चोर, दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर।
देखो भगवान क्या क्या चुरा लेते हैं, क्षीर चुराते हैं, चीर चुरा लेते हैं। कल थी ना चीर हरण लीला। दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर। देखो पूतना कितनी बड़ी पापी थी, भगवान ने पाप चुराकर उसे भी गति प्रदान की है। ऐसे हमारे ठाकुर जी ब्रजमंडल में नित्य निवास करते हैं। सब रे ब्रजवासी भैया बोले लाला वो तो यहाँ बढ़िया ना लग रहा, तो वो महीने चले जहाँ मैं हूँ, ब्रजमंडल बढ़िया याद तो मेरे तो कम से कम तेरी संग खेले तो सही है, बैठ के पतरा में, यहाँ तो दूर बैठे हुए हो। तो जैसे भैया सबरे ब्रजवासी ने आंखें बंद की और तुरंत वृंदावन में उसी ब्रह्म कुंड से प्रकट हो अपने वृंदावन में आ गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक बार प्रश्न किया अर्जुन ने भगवान से कि प्रभु ये कैसे पता लगेगा कि आपने किस भक्त पर कृपा की है? कृपा की कोई परिभाषा तो होगी। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसे श्रीहीन करता हूं, जो मुझसे विमुख रहता है। और भैया जब श्रीहीन होता है तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता है। बताओ आप संसार में अगर आप श्रीहीन हो जाएं तो कोई सगे संबंधी नहीं बचते आपके, सब आपसे रिश्ते तोड़ देते हैं। जब रुपया भैया धन संपत्ति हो ना तो हजारों रिश्ते बन जाते हैं दूर दराज के भी, और जब पैसा ना हो तो सगे रिश्ते भी मना कर देते हैं। अरे मैं कहाँ जानना हूँ ये कौन है। जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे तो यही कहेंगे अरे ये मेरे भैया है, ये मेरी मैया है, ये मेरे बाबा है, ये मेरे मामा, ये मेरी मामी है, सब रिश्ते वही बना देंगे पूरे। भगवान सबसे पहले श्री छीन लेते हैं, फिर भी वो दूसरे के आश्रित कहीं जाता है तो भगवान उससे उसका साथ भी छीन लेते हैं। किसी के पास मदद मांगने जाए ना तो भगवान वहां भी उससे छीन लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको धनहीन ही होना पड़े, श्रीहीन ही होना पड़े। ये तो उनके लिए जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान से विमुख चल रहे हैं, जिनके पास धन है और वो भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं, भगवत सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उन्हें श्रीहीन नहीं करते। ये तो भैया उन्हें प्राणियों की व्यवस्था है जिनके पास धन है फिर भी करें हम पे कहाँ है भैया, हम पे तो ही ना है। ठाकुर जी के नाम पर निकल ही ना रहो बिल्कुल। जबकि दान से क्या होता है, धन शुद्ध होता है। पग पवित्र तीर्थ गमन कर, जैसे पैर पवित्र कहाँ होते हैं, जब व्यक्ति तीर्थ में जाता है, भ्रमण करता है, इत्यादि इत्यादि सब महात्माओं के संतों के दर्शन करता है। इसी प्रकार मुख पवित्र जब होता है, जब भगवान का नाम लेते हैं और धन दान से, परंतु दान तो सिर्फ नाम का है। दान सिर्फ क्या रह गया है, दिखावे का। मेरी वाह वाह होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, इतना दान करूंगा बस। कहीं गुप्त दान की बात है तो भैया वो तो पीछे ही जेब में हाथ घेर लिए, बोले ही ना। प्रेम से कहिए जय श्री राधा। सभी ब्रजवासी आज वृंदावन में पधारे हैं। कितना सुंदर है हमारा वृंदावन, उस बैकुंठ से भी सुंदर वृंदावन को बताया है। अब यहाँ से भैया कितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं ये बताओ पहले, हाथ ऊपर करो। कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हैं? शारीरिक रूप से तो यहाँ नहीं जाएंगे, परंतु मन रूप से वृंदावन चलते हैं। मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रिज की न पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन
चाहे उन वृंदावन जाओ, ब्रिज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। भैया तालियों की सेवा करो। मुकुट पीताम्बर सोहे गल में जंती माला, थोड़ी पर मेरे ठाकुर के हीरदम के आला। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल में जंती माला, थोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल में जंती माला, थोड़ी पर मेरे ठाकुर के हीरदम के आला। बांके बिहारी गिरधारी कोई कहीं नंद को लाला, या छब पे बलिहारी हम सब ब्रिज के गोपी ग्वाला। बांके बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला, सब पे सब बलिहारी या ब्रिज के गोपी वाला। युगल चरण छवि निरख निरख ओ युगल चरण छवि निरख निरख, जिन जीवन सफल बनाओ, ब्रिज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। सेवा कुंज निधि वन में आवे नित्य रास बिहारी, रास रचावे राधे के संग गल गल बैया डाली। सेवा कुंज निधि वन में आवे नित्य रास बिहारी, रास रचावे राधे के संग गल गल मैया डाली। सेवा कुंज निधि वन में आवे नित्य रास बिहारी, रास रचावे राधे के संग गल गल बैया डाली। सेवा कुंज निधि वन में आवे नित्य रास बिहारी, रास रचावे राधे के संग गल गल मैया डाली। राधा रमण रमण देती बंसी बट की छवि न्यारी, यमुन राधा रमण रमण देती बंसी बट की छवि न्यारी। कुंज कुंज में संत विराज हुई राधे ध्वनि प्यारी, राधा रमण रमण देती बंसी बट की छवि न्यारी। कुंज कुंज में संत विराजे हुए राधे धुन प्यारी। यमुना में स्नान करूं यमुना में स्नान करूं और यम की त्रास बुझाऊं, ब्रिज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा
राधे गाओ। बोलो राधा रमण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। से श्री धाम वृंदावन को पधारे और वृंदावन की महिमा गाने लगे कि या वृंदावन से बढ़िया कछु ना, पूरे संसार में चले जाओ, ब्रज मंडल से बढ़कर कुछ है ही ना। कैसे? श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तर तर पर पड़े रहते अयोध्या निवासी। श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग है, जहाँ मेरी किशोरी जी एक पग रख देती हैं वो प्रयाग के समान हो जाता है। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जो भगवान की कुंजे हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं, वो करोड़ों काशी के समान है। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी में किसका वास है? जगन्नाथ जी का। और रेणुका में रामेश्वर, रेणुका में क्या है? जो रजरानी है उसमें रामेश्वर जी का वास है। तर तर पर पड़ी रहे तो अयोध्या निवासी। जो हमारे आप जाते हैं ना वृंदावन में देखते हैं, वो हनुमान जी महाराज हैं। जब राम अपने धाम को पधार गए, वो गए नहीं उनके साथ, बोले अभी राम की सेवा की है, चलो अब श्याम आएंगे उनकी सेवा करेंगे। वही श्री हनुमान जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आ गए। और आगे कि गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। तो स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। जो भैया गोपियों के दरवाजे हैं, जो ब्रजवासियों के घर हैं, गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहाँ, हरि का द्वार है हरिद्वार। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी। बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी कह रहे हैं कि भैया हमें दासी बना लो, तो स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे क्या। न तो स्वर्ग चाहिए, न अपवर्ग चाहिए, न यश चाहिए, न काम चाहिए, मुझे तो वो नंद कुमार घनश्याम चाहिए। ब्रजवासी कहते हैं भैया मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मैं मरूं फिर मेरा जन्म इसी वृंदावन में हो, इसी पावन भूमि में। ऐसी है भैया वृंदावन की महिमा, कोई साधारण नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है। पूरे 84 कोस ब्रजमंडल काशी और ब्रजमंडल भगवान भोलेनाथ ने की रक्षा करते हैं। बहुत पावन है श्री धाम वृंदावन। वहाँ के संत, वहाँ की गोप गैया, वहाँ के ब्रजवासी सब दिव्याति। अब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं रास पंचाध्याय 5 अध्यायों में बताई गई है। 10वां स्कंद के 29 में से 33 तक। जैसे भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है, और ठाकुर जी के जो हृदय है ठाकुर जी का वो 10वां स्कंद है, और जो रास पंचाध्याय के 5 अध्याय ये प्राण है, पंच प्राण भगवान के, ऐसा बताया इसी शास्त्र में। आज वो समय आया है भगवान का कि भगवान तपी रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान नपी तारात्रि। आज कौन सी रात्रि आई है? शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जिसमें चमेली इत्यादि के फूल खिलते हैं। आज फिर मेरे वृंदावन बिहारी ने अपनी बांसुरी बजाई है।
वरहापीनं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। आज मेरे प्रभु ने उस बांसुरी को अधरामृत पर धारण किया और जैसे ही ठाकुर जी ने भैया बांसुरी बजाई, जो गोपी जिस हालत में थी उसी हालत में ठाकुर जी की तरफ चल पड़ी। कोई गोपी गाय का दोहन कर रही थी, उसने दोहन वहीं छोड़ दिया। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी तो एक ही आंख में काजल लगा है। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी तो आधे में ही उस भोजन को छोड़कर वो भगवान की तरफ चल पड़ी। आज भगवान वंशी बट पर खड़े हुए हैं और सुंदर बांसुरी से समस्त गोपियों के मन को ठाकुर जी ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, ब्रज की जितनी ब्रजांगनाएं थी वो समस्त बंशी बट की तरफ दौड़ी हैं। आज भगवान की जैसे ही बांसुरी सुनी है, यहाँ भगवान ने कामदेव पर भी विजय प्राप्त की है। इसी लीला में कामदेव भी समस्त ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त करके बोला, मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है। एकांत में एक दिन यमुना जी पर ठाकुर जी खड़े थे, कामदेव आया, बोला प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले अभी तो मैं अकेला खड़ा हूं, अभी क्या युद्ध करोगे तुम? श्रद्ध पूर्णिमा की रात्रि को तुम आना, जब रास प्रारंभ होगा महारास में तुम प्रवेश करना, तब तुमसे मैं युद्ध करूंगा। समस्त गोपियां आई, भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमुपायुष। जब समस्त गोपियां वहां उनका आगमन हुआ, भगवान कहने लगे गोपियों तुम यहाँ क्यों आई हो? अर्धरात्रि को स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम तो अपने पति को छोड़कर आई हो। स्त्री का वन में जाना उचित नहीं है। भगवान ने बहुत देर समझाया। गोपियां रोदन करने लगी, सबका मुखमंडल नीचे हो गया और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। गोपी बोली कृष्ण गृहीत आनुष, हे कृष्ण तुम जिस पति की बात कर रहे हो, जिस पुत्र की बात कर रहे हो कि तुम अपने पति और पुत्र का त्याग करके यहाँ आई हो, तो देखो वो पति क्षणिक सुख देगा, वो पुत्र क्षणिक सुख देगा मुझे। मैं तो सच्चे पति का वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे मन में, मेरी आत्मा में तो आपका नित्य निवास है। संसार के लोगों को इस हृदय में नहीं स्थान दिया गोपियों ने। संसार के लोगों को बस लोक व्यवहार में रखा। गोपियों का दिल किससे लगाए? भगवान से। दिमाग कहाँ लगाती हैं? अपने जो संसार में उनके जो पति है, संसार का जो पति है, जो पुत्र है इत्यादि। परंतु जो समग्र ब्रह्मांड के पति हैं वो तो श्री वृंदावन बिहारी है। समस्त गोपियों ने ठाकुर जी से अनुनय विनय किया
ठाकुर जी रास प्रारंभ करना चाहते थे। गोपियों को थोड़ा मद होने लगा और भैया जैसे ही गोपियों को मद हुआ है तो ठाकुर जी वहां से क्या हुए, अंतर ध्यान हो गए, किशोरी जी को साथ ले गए। अब तो भैया वो गोपियां विरह में कातर होने लगी, समस्त गोपियां रोने लगी और सारे वन में भ्रमण कर रही हैं, वृक्षों से पूछती हैं क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा। तुलसी से पूछती हैं कि हे सखी तुम तो उन्हें बहुत प्रिय हो, तुम्हारे बिना तो वो कुछ नहीं करते, तुमने तो उन्हें देखा होगा। ओ बंसी वाले बंसी बजा दो, कहाँ जा छुपे हो, दरस तो दिखा दो। ओ बंसी वाले बंसी बजा दो, कहाँ जा छुपे हो, दरस तो दिखा दो। ओ बंसी वाले बंसी बजा दो, कहाँ जा छुपे हो, दरस तो दिखा दो। सुनी है गलियां, सुना है मधुवन, सुनी है गलियां, सुना है मधुवन, तेरे बिना कान्हा सुना वृंदावन, तेरे बिना कान्हा सुना वृंदावन। आके कन्हैया दरस दिखा दो, आके कन्हैया दरस दिखा दो, कहाँ जा छुपे हो, बंसी बजा दो। ओ बंसी वाले बंसी बजा दो, कहाँ जा छुपे हो, दरस तो दिखा दो, दरस तो दिखा दो श्याम, दरस तो दिखा दो। समस्त गोपियां मन मन भ्रमण कर रही हैं, आपस में विलाप कर रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। थोड़ी दूर पहुंचती हैं, भगवान के पद चिन्हों को देखती हैं, कहती हैं लगता है ये मेरे गोविंद के पद चिन्ह हैं। वहां पर भैया राधा रानी को अभिमान हो गया। राधा रानी बोली ठाकुर से मैं थक गई हूँ। भगवान बोले तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही उन्होंने पैर ऊपर किया, भगवान उनके नीचे से भी अंतर्ध्यान हो गए, पैर उनका ऊपर ही रहा। थोड़ी दूर जब गोपियां चली तो उन्हें किशोरी जी से उनकी मुलाकात हुई। अब तो भैया सबरी जितनी गोपियां थी सब विलाप कर रही हैं, हा कृष्ण पापी कहाँ हो प्रियतम। हे श्याम सुंदर, आज एक गोपी कृष्ण बन गई है, कह रही है तुम मुझे कृष्ण समझो, मैं कृष्ण हूं। इतनी भयावह स्थिति गोपियों की हो गई, इतना रोदन करने लगी, लगा जैसे अंत में गोपियों के प्राण निकल जाएंगे। तब समस्त गोपियों ने सुंदर गीत गाया, गोपी गीत।
गोपी गीत गाना चाहिए जिसे ठाकुर जी से प्रीति ना हो। कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो जो गोपी गीत को सुनता है उसे भगवान से प्रीति हो जाती है। एक दो श्लोक हम सभी भी श्रवण करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वतत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वतत्रहि। भयति द्वेषता दीक्षुका भगा स्वैधृता सब तां विचिन्वते शरदुदाश्रये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरनाथ ते शुल्कदासिका वरदने तो नेह किं वधा। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते घोरिदा जरा। 21 श्लोक में सुंदर गोपी गीत गाया। गोपियां कह रही हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रजा। हे गोविंद जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है कितने कितने भयंकर राक्षस आए सबसे तुमने मेरी रक्षा की। अकासुर बघासुर धेनुकासुर जब जंगल में अग्नि लग गई तो उस अग्नि को भी तुमने पान किया है। और हे माधव हमारा तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। हे गोविंद तुम कहाँ हो? हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणनाथ। सभी गोपियां भयंकर रुदन करने लगी, क्रंदन करने लगी। जब लगा कि अब मानो सभी गोपियां प्राण त्यागने वाली हैं तो ठाकुर जी सभी के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। भगवान सभी गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। और यहाँ भैया क्या हुआ, आज भोले बाबा भी कह रहे हैं इस महाराष्ट्र में मुझे भी जाना है। पार्वती जी से कह रहे हैं भैया ऐसा सजाओ कि सबसे सुंदर गोपी लगूं मैं ब्रज में। भगवान भोलेनाथ भी आए थे ना महाराष्ट्र में ठाकुर जी के पास। तो आज दो दो गोपियां और एक एक ठाकुर जी, एक एक गोपी ठाकुर जी के गले में हाथ डाले हैं। सरकार की जय हो। भूत बावन भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे
शुभ दिन आया जिसका वर्षों से इंतजार था। इस महाराज में श्री सुखदेव जी महाराज भी उपस्थित थे। आज अनुमतवाम बोले क्या स्थिति है कि बोले गोपियां आई नहीं है, वहां थी। भगवान सुखदेव जी महाराज क्या है, गोपी थे। और उस महाराज में किसको प्रवेश था जिसके अंदर भेद ना हो स्त्री पुरुष का। सुखदेव जी महाराज कैसे थे? सुखदेव जी महाराज तो महामनीषियों में अलग से लंगो निजलाव अवधूत जिनका ऐसा भेष था जो साक्षात मनीषी थे। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज भी उसमें उपस्थित थे। अब बाबा भी जिद कर रहे हैं मैया पार्वती से कि मैया मुझे तो बस ऐसा सजाओ कि मैं भी इस रास में जाना चाहता हूँ। तो आज भोले बाबा भी सज धज कर बिल्कुल एक गोपी बनकर ब्रज की तरफ चल रहे। तो ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। ओ ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारे बन के सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मोहन सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। ओ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। देखा मोहन ने
समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे बलिहारी। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। आज हमारे परीक्षित जी भी भोलेनाथ से कम नहीं है। और क्या, जब रास रच रहा है तो आज हमारे परीक्षित जी भी भोलेनाथ की तरह नाचेंगे, सारी सुध बुध भूल के। हो ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओ सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गई। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। सरकार की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो, जय जय श्री राधे। भैया जैसे ही नजर पड़ी ठाकुर जी की भोले बाबा पर, देखा बोले अरे बाबा तुम कैसे, यहाँ तो आपका प्रवेश ही नहीं है, सिर्फ एक पुरुष, बाकी जितनी है सभी गोपियां। भोलेनाथ बड़े सुंदर सज धज कर पार्वती जी के साथ पधारे थे। वहीं पर वंशी वट के पास ही उन्होंने भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज भी भोले बाबा वहां विराजमान है, किस रूप में? गोपेश्वर के रूप में, जिनका गोपी स्वरूप है। ऐसे कौन है? गोपेश्वर भगवान। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज भी उनका सुंदर श्रृंगार होता है। श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, बंशी वट के बिल्कुल पास। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब भैया सुंदर महाराज चल रहा है। एक ठाकुर जी हैं और दो गोपियां हैं। भगवान के गलवैया डाले हुए हैं। भगवान ने सुंदर अधरों पर बांसुरी लिए हैं और मधुर मधुर बांसुरी के साथ नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ। और वहीं पर कामदेव ने अपने बाण छोड़ना प्रारंभ किया। आज भगवान ने मौका दिया था कामदेव को कि जब आना, जब मैं मध्य में अकेला और मेरे साथ दो दो प्रजांगनाएं होंगी, तब तुम आक्रमण करना। 5 बाण छोड़े। इतनी सुंदर गोपियां थी, ब्रज की रूप सौंदर्य जिनका, इतनी रूप माधुरी, परंतु ठाकुर जी पर उन बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में कामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को पधारा। भगवान ने सुंदर महाराज किया और महाराज करते करते प्रभु जल में प्रविष्ट हो गए। अब जल में विहार कर रहे हैं। दो दो गोपियां भगवान के ऊपर ऐसे जल डाल रही हैं। भगवान उसका सुंदर आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर लीला हुई। बड़े बड़े संतों ने इस पर बहुत चर्चा की है। महाराज पर जो रास पंचाध्यायी है ना, बहुत चर्चा हुई इस पर। ये जो गोपियां हैं, ये कौन है? तो ठाकुर जी इनके साथ रास क्यों कर रहे हैं, महाराज क्यों कर रहे हैं? जब भगवान की चीज हरण लीला हुई थी ना, भगवान ने जब वस्त्रों को चुराया था, जो अविद्या रूपी पर्दा था, भगवान ने उसको हटाकर गोपियों को उस महाराज में प्रवेश करने योग्य बनाया था। प्रेम से कहिए जय श्री
राधे। भगवान का काम से युद्ध हुआ, भगवान उससे जीते, काम भगवान से परास्त हो गया। एक दिन रात्रि में नंद बाबा के साथ ठाकुर जी शयन कर रहे थे, वहां पर एक अजगर आया। नंद बाबा के साथ भगवान शयन कर रहे थे, एक अजगर आया। नंद बाबा का पैर उसने अपने मुख में रखने लगा तो नंद बाबा चिल्लाने लगे, बोले लाला रक्षा करो, लाला कृष्ण, लाला कन्हैया। तो भगवान ने देखा तो उस पर अग्नि से लकड़ी रखी हुई थी, अग्नि में जलती उस पर प्रहार किया, परंतु उसने नहीं छोड़ा। जैसे ठाकुर जी आए, उनका पादप प्रहार हुआ, वही अजगर एक सुंदर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोला मैं विद्याधर नाम का गंधर्व हूं। मैंने एक बार ऋषियों का मजाक उड़ा दिया था, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम अजगर के योनि में पड़े रहो, परंतु जब मैंने उनसे क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा तरन तारण मेरे गोविंद आएंगे और उनके पादप प्रहार से तुम्हारी इस योनि से मुक्ति होगी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान ने शंखचूर्ण नामक असुर का भी उद्धार किया। अब जब ठाकुर जी वन में विचरण करते हैं, गौचारण करने जाते हैं, तो गोपियां सुंदर युगल गीत गाया करती थी, क्योंकि भगवान की ग्रह वेदना उनसे इतनी भी सहन नहीं होती थी कि आज मान लो ठाकुर जी सोए गए हैं, भ्रमण करेंगे, गौचारण करेंगे और सायंकालीन बेला में पुनः वापस आते थे, परंतु इस ग्रह में भी समस्त गोपियां इकट्ठा होकर भगवान के लिए सुंदर सुंदर गीत गाया करते थे, जिसमें गोपियों ने सुंदर युगल गीत गाया। एक दिन एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया, कंस के द्वारा भेजा गया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया, उसके शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। जब अरिष्टासुर का वध हुआ तो नारद जी महाराज कहां पधारे हैं? कंस के पास। कंस से बोले बताओ तुम्हारे कितने दूतों को ये दो ग्वाल वालों ने मार दिया? जितने दूत तुमने भेजे, पूतना भेजी, अकासुर, बगासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, वत्सासुर, कितने भेजे, और ये सब तुम्हारे दो ग्वाल वाले हैं ना, इन्होंने इनको मार दिया। देख कंस, वसुदेव ने तेरे साथ छल किया है, उसके दोनों पुत्र नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं। अब भैया कंस चिंतातुर हो गया, बोला अरे इतनी सारी मैंने योजनाएं की, प्रयोजनाएं की, और वो सब विफल हो गई। दोनों को मारने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु फिर भी एक भी दूत सफल नहीं हुआ योजना। तो आज उसने एक योजना बनाई भगवान को मारने की। नारद जी महाराज से बोला चलो एक काम करते हैं बाबा जी, एक यज्ञ रखते हैं और यज्ञ में दोनों को बुलाएंगे। जब दोनों को बुलाएंगे, ये दोनों आएंगे यहाँ पर, तो हमारे पहलवान हैं, शल्तोषल इत्यादि, चाड़ूर, मुष्टिक, इनसे कहा जाएगा ये युद्ध करेंगे और एक सभा रखना, उस सभा में दोनों का मर्दन कर देंगे। परंतु आए कैसे? तो आज कंस ने अक्रूर जी को याद किया कि ब्रजस्य गमनोति देवाय प्राणहि, अक्रूरस्य ब्रजस्य गमनं देवा विकर्षति। आज कंस ने अक्रूर जी को याद किया। अक्रूर जी से बोले जाओ मेरा एक संदेश लेकर जाओ नंद बाबा के यहाँ, कहना कि सुंदर यज्ञ रखा गया है मथुरा में और तुम सभी को आना है, सभी को निमंत्रण है।
अब अक्रूर जी महाराज पहले तो बड़ा विचार किया कि बताओ ये कितना निर्दयी है, वो दोनों बालक कितने सुंदर हैं, कैसी लीला कर रहे हैं। अक्रूर जी तो जानते थे, और ये जब यहाँ आए गए, ये जो दोनों बालक को बुलाएगा और फिर मारने का प्रयास करेगा। पहले मना किया, परंतु भैया चलती किसकी है? कंस राजा है, और राजा जो प्रजा को आदेश देगा उसे पालन करना। अक्रूर जी महाराज को आदेश दिया, बोले तुम्हें जाना ही है। आज अक्रूर जी महाराज वृंदावन की तरफ चल दिए। आज भगवान को लेने आ रहे हैं अक्रूर जी महाराज। जब अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे, और नंद बाबा यशोदा मैया को पता लगा कि ये संदेश लेकर आए हैं कंस का, कंस युद्ध करा रहा है और मेरे दोनों बालकों को आमंत्रण भेजा है, ब्रजवासियों को आमंत्रण दिया है। भैया सबरे ब्रज में बिल्कुल ऐसी शोक की लहर दौड़ गई। जब सबको पता लगा कि अक्रूर लेने आया है, अक्रूर जी महाराज का राजोचित स्वागत सत्कार हुआ। नंद बाबा ने बिठाया, रात्रि में उनका विश्राम हुआ। बहुत देर तक चर्चा हुई, सभी ने मना किया। आज मैया भी मना कर रही, देख लाला या ब्रज को छोड़ के मत जा। लेकिन ठाकुर जी को तो लीला करनी है। मैया से बोले ठाकुर जी कि मैया तू चिंता मत कर, अभी जा रहा हूँ, बस आ जाऊंगा, यज्ञ देखने जा रहा हूँ, बस बाबा भी चलेंगे साथ में, ब्रजवासी भी, सखा संग भी चलेंगे। जैसे ही प्रातःकालीन बेला आई, समस्त गोपियों को जब पता लगा कि आज मेरे गोविंद मुझे छोड़कर ब्रज जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, अक्रूर जी महाराज का रथ आया। आज समस्त गोपियां रथ के सामने लेट गई भगवान। समस्त गोपियां रुदन करने लगी। आज भगवान से कह रही हैं कि आज तुम जब जा रहे हो तो आने का वादा तो करते जाओ। भगवान बोले सुहा परशु, केवल आज मैं जा रहा हूं और कल परसों वापस आ जाऊंगा। पर गोपियां उस रथ के सामने से हट नहीं रही। भगवान बोले देखो गोपियों, तुम्हें अपना प्रेम अति प्यारा है या मैं? गोपियां बोली प्रभु आपसे बढ़कर थोड़ी है कुछ, जो कुछ है वो सब कुछ आपका ही है। जब भगवान ने इतना उनसे अनुनय विनय किया तो आज समस्त गोपियां उस रथ के सामने से हट गई। हो जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ कर, हो सबका मन तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो
हो ये लताएं कदमों की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी। सांवरिया सांवरिया, ये लताएं कदमों की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी। सांवरिया सांवरिया, वो कुंज गलियां कहानी गा रही, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया कहाँ पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। खुले ग्वालों को घर में आना तेरा, खुले ग्वालों को घर में आना तेरा। घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रिज में मिला, स्वाद माखन का जैसा ब्रिज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आज गोपियां भगवान की रथ के सामने लेटी हैं, मानो याद दिला रही हैं कि जिस प्रकार तुम्हें इतना प्रेम ब्रज में मिला, यो तो उस ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं। प्रेम विरहा में जर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसा दे तो जाओ। प्यार की मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। मानो गोपियां कह रही हैं प्रेम विरहा में जर जाएंगे कि गोविंद तुम्हारे प्रेम के बिना तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, तेरे जाने से मर जाएंगे। जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसाते तो जाओ, एक बार मुझे निहार तो लेने दो। ये छवि, ये तुम्हारी जो सुंदर छवि है मेरे हृदय से जा नहीं रही, और आज तुम जा रहे हो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर तो उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। हे प्रभु इतना जल्दी क्यों जा रहे हो?
और अगर जा रहे हो तो आने का वादा करो। जब तुम्हें जाना ही है तो कम से कम इतना तो बता के जाओ कि कब आओगे वहां से। भगवान अपने रथ को लेकर अक्रूर जी महाराज चल दिए। समस्त गोपियां उस रथ को निहार रही हैं। देखते देखते थोड़ी देर उनके पीछे चली। जब तक उस रथ को निहारा, जब तक उस रथ की ध्वजा दिखाई देती रही। सायंकालीन बेला हुई। अक्रूर जी महाराज के साथ भगवान बैठे थे। रथ से उतरी यमुना जी में। बोले संध्या वंदन का समय है। अक्रूर जी महाराज क्या देखते हैं कि जो छवि रथ में बैठी हुई है वही छवि यमुना जी में भी है। मान लो भगवान कह रहे हैं कि देख अक्रूर में ब्रज को छोड़कर नहीं जा रहा। ये जो मेरा शरीर है तुम इसको लेकर यहाँ से जा रहे हो। मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, वो तो हमेशा सदा सदा के लिए उसी ब्रज में वास करेगा। भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ मथुरा पधारे। अब भैया मामा के यहाँ जा रहे हैं। बोले चकाचक कपड़े होने चाहिए। मामा भैया राजा और भगवान को ग्वारिया। तो देखा दूर एक रजक था, धोबी कपड़े धुल रहा था राजसी वस्त्रों को। भगवान पहुंचे। बोले हाँ भाई, हमारे ब्रजवासी हमारे सखा संग में आए, उनको कपड़े फपड़े की व्यवस्था कराओ। धोबी बोला अरे तुम ग्वारिया कहाँ जानो कपड़े ने पहन के? जानने ये राजवस्त्र हैं, ये राजाओं के वस्त्र हैं। ठाकुर जी बोले हम कोई राजा से कम थोड़ी लगे। जब नहीं माना भैया रजक, तो भगवान ने उस पर एक मुष्टिक का प्रहार किया और उस रजक का उद्धार किया, उस पर कृपा भी की। अब भैया ये कपड़े थे तो पहन लिया, तो वो तो भैया बहुत झमक झुआ है ना। बगल बंदी बिल्कुल आग लटक रही, तू लटक रही। सब ब्रजवासी बिल्कुल चल रहे झाड़ू लगाते हुए। ब्रजवासी बोले लाला तने कैसे कपड़ा ने पहना दियो जी, तू ऐसे लग रहा है मेरे को दोनों हाथ ने मेरे पकड़ के चल रहा हूँ, फिर भी झाड़ू सी लग रही है। बोलने की फटक फिटक तो करा गजू गई व्यवस्था तो देख तेरे मामा के आए हैं। भैया मामा के आ जा रहे हैं सखान से। बोले मेरे मामा है कंस। थोड़ी दूर चले भैया दर्जी देखा। तो दर्जी ने जैसे भगवान को देखा तो भगवान के सुंदर मोहिनी रूप पर मंत्रमुग्ध हो गया। बोले आओ प्रभु, आप तो मेरे भांजे हैं। अब भैया मामा के यहाँ जाओगे तो जितने भी हैं सबरे मामा लगे फिर। तो उसने बढ़िया चकाचक फिटिंग कर दी बिल्कुल। अब तो बढ़िया बिल्कुल एकदम लग रहे हैं सबरे ब्रजवासी। ब्रजवासी बोले लाला ये तो ठीक है, मैंने कपड़ा फपड़ा तो बढ़िया बनवा दिए, अपने गलो गलो ना सोनो सो लग रहा है, यहाँ माला फाला भी होनी चाहिए, तो माला वाला की व्यवस्था भी कराओ। थोड़ी दूर और चले भैया, देखा सुदामा नाम का माली था। भगवान को देखकर मोहित हो गया। बोले आओ प्रभु पधारो, अहो भाग्य हमारे जो कुटिया में आप पधारे। बोले देखो भैया हमारे ब्रजवासी हमारे सखा सब संग में आए हुए हैं, इनके लिए तुम चकाचक माला की व्यवस्था करो। सुंदर भैया सुदामा नाम के माली ने मालाएं प्रकट की। सुंदर सुंदर मालाओं का निर्माण किया, गुलाब की, चमेली की, और सब ब्रजवासियों को पहनाई। अब थोड़ी दूर चले ब्रजवासी। बोले लाला वो तो सब बढ़िया है, अब तो कपड़ा भी है गए हैं, माला पाला भी गरो भी बढ़िया लग रहा हो, लेकिन जो माथो सूनो लग रहा है, या मैं कोई थापक हुआ चंदन होना चाहिए तभी तो मैं लगूंगा, मैं ब्रजवासी हूँ। ब्रजवासी तो भैया थापक हुआ चंदन लगा हुआ, गाल वाल में बिल्कुल चकाचक। ठाकुर जी बोले जब इतनी व्यवस्था कराई है भैया मामा के आए तो ये भी व्यवस्था होगी, कोई तो मिलेगा चंदन वारो। नेक और आगे चले भैया, देखा एक स्त्री जा रही थी। भगवान ने उससे कहा अरे सुंदरी। जब इतना कहा तो उसने पलट कर देखा।
मुझे आज सुंदरी से किसने संबोधन किया? क्यों? क्योंकि वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी। उसका नाम था कुब्जा। जब भगवान ने से सुंदरी कहा तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उसका स्वरूप तो ऐसा था नहीं, लेकिन उसके विचार बहुत सुंदर थे। भगवान ने देखो किसे सुंदरी कही? जिसका आहार सुंदर हो। जब आहार सुंदर होगा तो भैया तभी तो विचार सुंदर होंगे, और जब आपके विचार सुंदर होंगे तभी आप ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगा सकते हैं। और जब आपका मन लग जाता है ना, तब भगवान कहते हैं अरे सुंदरी। अब तुम चकाचक क्रीम पाउडर लगा के डोल रहे हो, बढ़िया एकदम क्रीम फ्रीम लगा के निकले घर से, बोले अब ठाकुर जी मुझे कहेंगे सुंदरी। डेंटिंग पेंटिंग वाले को ठाकुर जी सुंदर ना कह रहे, इसका मन बड़ा सुंदर हो। बढ़िया सुंदर श्रृंगार आज ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों को सुंदर स्थापक हुआ, सब चंदन लगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कैसा भक्त प्रिय है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो, बिल्कुल जल की तरह, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट जिसके मन में हो, ईर्ष्या हो जिसके मन में, द्वेष हो, वो भक्त कभी प्रिय नहीं हो सकता। जो बिल्कुल एक बालक की तरह जिसका हृदय हो, ऐसे संत की तरह करुणा हो, ऐसा हृदय। सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। अब सब ब्रजवासी चल दिए तो भैया मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया, कंस की जितनी आसपास उसके घर थे, तो समस्त आज नारी निकलकर भगवान को देख रही है, निहार रही है ठाकुर जी का, सभी स्वागत कर रही है। स्वागतम भो महाभागा। जो गोपी जिस रूप में भगवान को देख रही है, वो भगवान उसे वैसे ही देख रहे हैं। कोई गोपी भगवान को पति के रूप में देख रही है, सब भगवान का स्वागत कर रही है, पुष्प वर्षा हो रही है ठाकुर जी के ऊपर। और भैया मथुरा में पता लग गई कि भैया 2 वृंदावन से ग्वाल वाले अपने सखान के संग पधारे हैं। जैसे ही कंस को पता लगी, उसके स्वप्न में भी काला काला वो बांसुरी वाला दिखने लगा।